आज हम लोग जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। सक्सेसिव का मतलब है क्रमानुसार, यानी एक बार का डिफरेंशिएशन, दो बार का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो यही क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये 12th में आप पढ़े हुए हैं। यहाँ भी आपको फिर से मैं कनेक्ट कर दूं। आप देखे होंगे दो बार का डिफरेंशिएशन, यानी एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो उसे dy/dx लिखते हैं, और दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम तो क्या है, d2y/dx²। और रिजल्ट जो है आप देखे होंगे कि कोई फंक्शन रहता है और रहता है प्रूव दैट, जिसके अंदर d2y/dx² रहता है, dy/dx रहता है। तो वहां पर उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आप एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद वह रिजल्ट या वह प्रूविंग लाइन आपको दिखाई देती है। यहाँ पर पहले उस चीज़ को मैं आपको फिर से कनेक्ट कर दूं, और इसकी ज़रूरत आपको जो है, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक बार और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आगे की प्रक्रिया जब आपका कोर्स शुरू होगा तो वहाँ दिखाई देगा। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपके कोर्स को ध्यान रखते हुए भी जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो दो बार डिफरेंशिएशन वहाँ भी करेंगे, और उसके बाद की प्रक्रिया बताते हैं कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ ये dy/dx है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy/dx को y1 के रूप में लिखेंगे, यानी y1 का मतलब यहाँ पर क्या है, dy/dx। तो जहाँ dy/dx रहेगा वहाँ y1 लिखेंगे, और जहाँ d2y/dx² रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। तो y1 y2 का मतलब यह है, y1 मीन्स dy/dx, y2 मीन्स d2y/dx²। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए कैसे जो है हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, और एक प्रूविंग लाइन जो 12th में आपके साथ जुड़ी हुई है उस लाइन तक पहुंचना है, और फिर उसके बाद की प्रक्रिया जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो वहां से इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, y = e⁴ sin इनवर्स x। इसको हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद जो है क्या रिजल्ट आ रहा है उसे देखा जाए। तो y = e⁴ sin इनवर्स x है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। चलिए एक बार पहली बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we have, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, dy/dx। और अभी हमने बताया है dy/dx को क्या लिखते हैं, y1, यह y1 हो गया। और e⁴ sin इनवर्स x, देखिए इसके पहले सब बताए हैं, अगर कोई भी फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ e⁴ sin इनवर्स x है, यानी e⁴x का फॉर्म दिख रहा है। कब, अगर हम इसको कैपिटल X मान लें तो देखिए y = e⁴x बन गया, यानी e⁴X। तो e⁴x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e⁴x। तो e⁴x यानी कैपिटल X, और कैपिटल X कितना है, a sin इनवर्स x आपका हो गया। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हमने तो कैपिटल X मानकर बनाया है, तो आगे क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, a sin इनवर्स x, यहां पर इस रूप में। अब दिस इंप्लाइज, इसे देखिए ये y1 है और यह e⁴ sin इनवर्स x है, और d/dx ऑफ a sin इनवर्स x, a तो कांस्टेंट है ना, किनारे कर लीजिए, d/dx ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है, 1/√2
1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो दिस इंप्लाइज क्या आया, y1 इक्वल टू ए ई का पावर ए साइन इनवर्स एक्स और अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक रिजल्ट चाहिए जो पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहां दिखाई दे रहा है, और मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यह y1 है, मीन्स dy बाई डी एक्स, y2 मीन्स d2 बाई डी स्क्वायर निकालना है। अगर यहीं से डिफरेंशिएट करेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर देखिए बहुत चीजें आसान नहीं दिख रही हैं। डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन बहुत आसान नहीं दिखेगा। तो आसान कैसे हम लोग इसको बनाया जाए, क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर में है, यह हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या स्क्वायर रूट हो, तो उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो जब भी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में अगर दिखाई दे रहा है कोई भी चीज, तो उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y1 इजकल टू क्या है, ई का पावर ए साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अब यहां पर देखिए, तो जब यह लाइन आपने लिख लिया है तो कहीं नजर आपकी होनी चाहिए कि क्या कहीं y दिखाई दे रहा है क्या। y अगर दिखाई दे रहा है तो उसके स्थान पर y रखते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। कभी डायरेक्ट दिखाई देता है या कभी स्क्वायर रखने पर दिखाई देता है, यानी कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन में जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y कहीं ना कहीं दिखाई देता है, सब में नहीं, मैक्सिमम। तो यहां पर देखा जाए, देखिए तो यह ई ए का पावर साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या दिखा जा रहा है, y। तो यहां क्या लिखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ए, और ये क्या है, y के बराबर है। ये देखिए ई का पावर ए साइन इनवर्स y। तो यहां क्या लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हमने ई का पावर ए साइन इनवर्स एक्स का मान y रखा इस रूप में। अब एक चीज हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर रूट है तो क्या कीजिए, इसके बाद स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट आप दिखाई दे तो उसका अगला कदम क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहां स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या लिखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। वी हैव, क्या हो जाएगा, जब हटाएंगे तो अंडर 1 माइनस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, और a है ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और क्या हुआ, y स्क्वायर। आपने इस रूप में लिखा, यानी स्क्वायर रूट आपका जो है हट गया। कब, जब दोनों साइड में हमने स्क्वायर किया इस रूप में। अब हमको जो है 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, y2 चाहिए। तो जब यह आ गया है तो एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, तो क्या लिखिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव। अब देखिए डिफरेंशिएट किया जाए, इसको देखिए तो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा y1 स्क्वायर है, यानी क्या है, अगर इसको एक फंक्शन मान लिया जाए और ये दूसरा फंक्शन, तो देखिए 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी क्या करना, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, और प्लस दूसरे को छोड़िए
पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहां अगर हम किसको मान लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला, तो इसको छोड़ते हैं अगर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको छोड़ दीजिए, और यहां y1 स्क्वायर है तो ऐसे लिखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर इस रूप में। अब प्लस अब पलट दीजिए, y1 स्क्वायर को छोड़िए और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये इसको किनारे कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इस रूप में। अब दिस इंप्लाइज, इसे देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, यह कितना होगा, थोड़ा इसे देखिए। जैसे आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2x, आप जानते हैं। उसी तरीके से अगर ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जिस तरह से x स्क्वायर का क्या है 2x, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हुआ 2y, लेकिन हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पता है ना y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो यहां हम y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट किया है 2y लिख लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, यह जानते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो y स्क्वायर को अगर हम y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करते, जैसे अगर ये करते डी बाई डी वाई ऑफ y स्क्वायर, तो ये 2y होता, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x, लेकिन यहां पर y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा 2y इंटू क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो यह बराबर क्या हुआ, इसे देखिए, यह 2y है और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है बताएं, y1, यह आपका जो है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर क्या आया, 2y y1। अब इसको भी देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, ये भी हमको चाहिए। तो जिस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर 2y है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर क्या होगा, 2y1 हो जाएगा। और यहां क्या लिखे हैं, 2y इंटू क्या है, डी बाई डी एक्स, तो यहां क्या होगा 2y1, और यहां पर क्या होगा dy1 अपॉन डी एक्स, dy1 अपॉन डी एक्स। यहां dy बाई डी एक्स था, y स्क्वायर था, तो यहां y1 स्क्वायर है, तो क्या होगा dy1 इंटू क्या होगा dy1 बाई डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा 2y1, यानी dy1 बाई डी एक्स, यानी y को जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना dy बाई डी एक्स, तो क्या रहा y1, तो जब y1 को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, यानी dy1 अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यह किसके बराबर होगा, y2 के बराबर हो जाएगा। यानी y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स जो y1 के बराबर है, y1 को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, यानी dy1 अपॉन डी एक्स, तो किसके बराबर हो जाएगा, y2 के बराबर होगा इस रूप में। तो ये सारी चीजें हमने आपको अलग से बताई जहां इसका यूज है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, ये देखिए क्या है, ये आपका क्या है 2y1 और ये है y2 प्लस y1 स्क्वायर ये है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 2x आपका इस रूप में। और यहां देखिए यह a स्क्वायर है और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, यदि आप लिखे हैं यह आपका क्या है 2y इंटू y1 इस रूप में। तो यह आपके सामने आ गया। अब इधर देखिए तो थोड़ा ऐसे इसको कर लीजिए, एक साइड सब कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x y1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो माइनस 2a स्क्वायर y1 इक्वल टू 0 इस रूप में आपका। सबको एक साइड कर लिया। अब देखिए तो सब में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, देखिए सब में 2y1 कॉमन है, तो 2y1 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, ये आपका आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y2 माइनस ये क्या हो जाएगा x y1, 2y1 निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर
y बराबर 0 इस रूप में। तो दिस इंप्लाइज यह 2y1 यानी y1 dy/dx, यह तो 0 है नहीं, तो 0 आपका क्या हुआ, ये हुआ। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस xy1 माइनस ए स्क्वायर y बराबर 0। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इस रूप में आप रिजल्ट प्राप्त किए हैं। 12th में क्या है, क्वेश्चन आपने देखा होगा y इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x है और प्रूव दैट लिखा रहता है यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 को मतलब d2/dx स्क्वायर, वहां y2 न होकर आपको d2/dx स्क्वायर दिखाई दिया होगा 12th में, और माइनस एक्स y1 क्या है वहां पर dy/dx दिखाई दिया होगा। यानी 12th में जो आप देखेंगे इस रूप में रिजल्ट आपको मिला होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मीन्स क्या है d2y/dx स्क्वायर, और माइनस एक्स y1 क्या है dy/dx, और माइनस ए स्क्वायर y बराबर 0। आप इस रूप में रिजल्ट को आप प्रूव किए होंगे, और यहां पर हमने y1 को dy/dx माना है, y2 को d2y/d स्क्वायर माना है। यहां पर आपको इस रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद। वो कौन सा थ्योरम है, वह थ्योरम है लेबनीज थ्योरम। वहां लेबनीज थ्योरम में क्या करते हैं, इसके लाइन के प्राप्त होने के बाद हम लेबनीज थ्योरम लगाते हैं, और लेबनीज थ्योरम कहां लगाते हैं, लेबनीज थ्योरम इज यूज्ड फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। यानी उसके बाद क्या होता है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यह लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। जब वो कोर्स शुरू होगा तो यहां तक तो मुझे आना ही है, एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करना और यहां तक पहुंचना, और उसके बाद जो है लेबनीज थ्योरम का काम होता है, और उसको जो है डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, और सारी चीजें आपको आगे जोड़ी जाती हैं। तो एक बार का डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन एक तरीके से लगाइए, ये नहीं कि जैसे मन करे आपने y2 d2/dx को निकालना है और उसमें उलझना नहीं है, एक आसानी से इस रास्ते तक पहुंचना है, तो ये ध्यान रखना है। तो यह क्वेश्चन आपका जो है एक y इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x इस रूप में आपने लगाया है। अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन ये रहे y इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x, ये रहे, इसको डिफरेंशिएट करना है। और एक चीज बता दें, y इज इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x है, उसी तरीके से आप अभी बता देते हैं y इज इक्वल टू ई का पावर a cos इनवर्स x या ई का पावर m cos इनवर्स x, उसी तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x है और 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पज है कि जब लेबनीज थ्योरम का यूज करें तो वह मुझे उस फॉर्म में दिखाई दे जो आपके कोर्स से जुड़ा हुआ है। तो y इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x है, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है y का मैंने बोला है ना dy/dx को क्या लिखते हैं y1, और फिर देखिए e का पावर tan इनवर्स x, इस tan इनवर्स x को क्या मान लीजिए, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पूरे की x मान लें, e का पावर x, e का पावर x क्या होता है e का पावर x, तो e का पावर tan इनवर्स का डिफरेंशियल e का पावर कैपिटल x, और कैपिटल x कितना है tan इनवर्स x आपका यहां पर है। अब चूंकि x तो था नहीं, हम तो कैपिटल X माने हैं जो किसके बराबर है tan इनवर्स x के, तो आगे क्या लिखेंगे इनटू d/dx ऑफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x यहां पर। अब यहां देखिए तो y1 इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x और d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब थोड़ा नजर दौड़ाइए, जब भी जनरली यानी कि हर जगह कहीं न कहीं y का रूप आपको दिखता है
या तो साफ साफ ऐसे दिखाई दे, या कुछ स्क्वायर करने पे दिखाई देता है, या कुछ इधर उधर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट दिख रहा है y यहां पर, तो पहले यहां पर ऐसे लिखिए y1 इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स क्या है y, और ये नीचे इसको लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो आपने y का मान ई का पावर tan इनवर्स x का मान y रखा है इक्वेशन 1 से यहां पर। अब देखिए तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, अब इस रूप में आया है। तो मैंने अभी बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई दे, वेरिएबल रहे, चाहे कांस्टेंट रहे, चाहे स्क्वायर रूट रहे, तो क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू y, आपका यहां हो गया। अब यहां पर देखिए कोई स्क्वायर रूट नहीं है और आपने y लिख लिया है, तो मुझे y2 चाहिए। तो यहां पर क्या कीजिए, जब स्क्वायर रूट नहीं है तो डिफरेंशिएट कीजिए। तो लिखिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी है क्या हो जाएगा यहां पर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट। फिर देखिए एक फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, दूसरा y1 मान लीजिए, तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं, पहले किसी को छोड़िए, मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, और यहां पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1, ये हो गया। अब प्लस पलट दीजिए, y1 को छोड़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y है, y को एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, आपका यहां पर इस रूप में। भाई सब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y है तो dy बाई डी एक्स, और ये 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी बताए हैं y1 को जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y2 आएगा। जब y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1 आता है, तो y1 को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये देखिए आपका आ गया। अब प्लस ये है y1 डी बाई डी एक्स 1 क्या हुआ 0, यहां पर ये हो गया आपका 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये आपका हो गया 2x आपका यहां पर। और ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताया है y1 बराबर, ये क्या हुआ y1 आपका यहां हो गया। अब चाहे तो सबको एक साइड लेते आइए, या दिस इंप्लाइज, या ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 अब प्लस 2x y1, और मान लिया यहां पर जैसे y1 इसी साइड है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो आपका इस रूप में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 अब प्लस 2x y1 इक्वल टू y1, या इसको इधर लेते आइए माइनस y1 इक्वल टू 0 आपका यहां पर। या दिस इंप्लाइज, चाहे तो एक लाइन और लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 अब प्लस, इसे देखिए तो कुछ कॉमन है, y1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2x माइनस 1 y1 बराबर 0, और देखिए यह रिजल्ट आपको इस रूप में प्राप्त हुआ। और इसी रिजल्ट के बाद से आपका लेबनीज का वर्क हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 बार का डिफरेंशिएशन आपको कहीं न कहीं इस ढंग से करेंगे और आसानी से आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर यहीं से आप सोचे कि y2 निकाले डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन, तो देखिए चीजें कितनी आपकी कॉम्प्लिकेटेड बढ़ती जा रही हैं। तो आसानी से आप पहुंचने के लिए इस रास्ते को अपनाइए, और आपका क्वेश्चन आपका आगे इस तरह से बढ़ेगा। तो ये ई का पावर tan इनवर्स x का बताया। आइए एक आध क्वेश्चन देखते चलिए। सारा चीजें हैं उसी ढंग से जो 2 क्वेश्चन अभी आपसे हमने डिस्कस किया है। अगर ये रहे कोई क्वेश्चन, उसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसे भी रहता है y इक्वल टू ई का पावर m cos इनवर्स x। अभी बताएं y इक्वल टू ई का पावर a sin इनवर्स x, उसी तरीके से क्या y इक्वल टू ई का पावर m cos इनवर्स x। सारा तरीका वही है, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। आप यहां देख लीजिए, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए डिफरेंशिएटिंग थोड़ा हिंट कर दें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है, और y का क्या होगा मैं बताया हूं y1, और e का पावर पूरे को क्या मान लीजिए x,
ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, ई का पावर कैपिटल एक्स, और क्या होगा यम कास इनवर्स एक्स यहां पर। और चूंकि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, यानी हमने जबरदस्ती बनाया है, तो डी बाई डी एक्स आप क्या लिखेंगे कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स कितना है यहां पर यम कास इनवर्स एक्स आपका यहां पर है। सारे क्वेश्चन में देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सब उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, और यहां से आप क्या लिखेंगे y1 इक्वल टू ई का पावर यम कास इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ यम, यम तो कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स क्या होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर इस रूप में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई। अब देखिए इसको लिखने के बाद देखिए तो y दिखाई दे रहा है क्या, अगर y अभी दिखाई दे रहा है तो y का मान रख दीजिए, और अगर नहीं अभी दिखाई दे रहा है स्क्वायर करने पे दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर करने के बाद देखिए रखिए, तो चाहे अभी रखिए चाहे इसको स्क्वायर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए अभी y दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस मैंने यहां लिखा, यम ये लिखा, और e का पावर यम कास इनवर्स किसके बराबर है y यहां लिखा, और नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा। और यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बताया ना कि डिनोमिनेटर को हटाना है, अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट है या वेरिएबल है या कांस्टेंट है तो स्क्वायर रूट को हटाइए, हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y1, और यहां पर क्या होगा माइनस यम वाई आपका हुआ। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहां हो जाएगा क्या लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, वी हैव क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ y1 स्क्वायर, और माइनस ये देखिए ध्यान से लोग क्या करते हैं माइनस को बनाए रहते हैं और यम वाई का होल स्क्वायर करते हैं फिर माइनस बनाए रखते हैं, लेकिन सब माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, यानी ऐसे देखिए माइनस यम वाई का होल स्क्वायर ये हुआ। अब गलती लोग क्या करते हैं माइनस बाहर निकालकर यम वाई का होल स्क्वायर करते हैं और लास्ट में माइनस चलाते रहते हैं, माइनस यम स्क्वायर वाई स्क्वायर, गलत है, मैंने पूरे का होल स्क्वायर ये माइनस यम वाई का होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ यम स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका ये हुआ। आ गया, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस जानते हैं, और यम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यह रूप आ गया है तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y2 तक चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए फिर वही आगे दो फंक्शन के पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो छोड़िए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर इस रूप में, अब प्लस पलट दीजिए y1 स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ, और यम स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। सब कुछ वही चल रहा है जो अभी पहला क्वेश्चन y इक्वल टू ई का पावर a साइन इनवर्स x बताया था, बस अंतर क्या था वहां यहाँ यम स्क्वायर है वहां a स्क्वायर था, बाकी स्क्वायर कर लिया तो सब कुछ लाइन आपका वही आ गया जो e का पावर a साइन इनवर्स x के रूप में था, सब दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या था यम स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर था, तो फिर वही चीज डिफरेंशिएट कीजिए दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बताए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर किसके बराबर होता है 2y1 इंटू y2 के बराबर होता है। अब प्लस यह है
y1 स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 0 माइनस क्या हुआ 2x हो गया आपका, और बराबर ये क्या है m स्क्वायर और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बताए हैं क्या होता है 2y इंटू y1 यहां पर इस रूप में। अब एक साइड लेते आइए, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक साइड लाइए तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस m स्क्वायर, यानी ऐसे लिखिए 2m स्क्वायर 2y y1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है 2y1, तो दिस इंप्लाइज 2y1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स y1, और यहां पर क्या होगा माइनस m स्क्वायर y बराबर 0 आपका इस रूप में यहां होगा, या दिस इंप्लाइज, अब देखिए तो 2y1 तो 0 होगा नहीं, तो क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y बराबर 0। यही रिजल्ट आप इंटर में प्रूफ किए हैं जब फंक्शन y इक्वल टू e का पावर m का इनवर्स रहता था, बस अंतर क्या होता था y2 की जगह वहां पर d2 बाई डी स्क्वायर लिखा रहता था, y1 की जगह dy बाई dx लिखा रहता था, और इस रूप में आपका यह रिजल्ट आता था। तो यह आपका जो है ये भी क्वेश्चन हुआ। आइए एक क्वेश्चन और आपको इस रूप में देखिए कैसे इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। कोई अगर फंक्शन ये रहे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये रहे, इसको कहा जाए दो बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर, मान लिया यह इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, चलिए y को डिफरेंशिएट करके बताए हैं क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब चूंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है, अब सोचेंगे कि यहीं से डिफरेंशिएट कर दें, कर तो सकते हैं, लेकिन बेहद आपका रास्ता आसान हो जाएगा जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। और हमने बताया है कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वेरिएबल में स्क्वायर रूट या स्क्वायर या कुछ भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए। और यहां पर एक चीज देखिए, लाइए यहां पर, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1 आपके यहां पर। अब यहां एक चीज आप देख रहे होंगे, y कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, y यहां पर नहीं मिल रहा है, y क्या है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स कहीं नहीं है। जब नहीं दिखाई दे रहा y तो हम लोग आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, कैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट यहां पर है तो क्या लिखेंगे यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। मैंने आपको बताया है जनरली, हर जगह नहीं, जनरली जो है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद y मिल जाता है, चाहे डायरेक्ट दिखाई दे, चाहे स्क्वायर करने पर दिखाई दे, या कुछ सिंप्लाई करने पर दिखाई दे, लेकिन हर जगह नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए y का रूप नहीं दिख रहा है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, तो यह सब चीजें इस ढंग से। अब स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 1 स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ 1 हुआ आपका। यह देखिए अब यह हो गया है, तो मुझे y2 चाहिए, तो चलिए क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, दो फंक्शन के पार्ट के डिफरेंशिएशन, फिर आ गया क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, अब प्लस पलट दीजिए y1 स्क्वायर को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आपका इधर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1। दिस इंप्लाइज
क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई वन स्क्वायर बताए हैं। यह क्या होता है 2y1 इंटू y2 अब प्लस y1 स्क्वायर और डी बाई डी एक्स 1 माइनस स्क्वायर 1 इसका क्या होगा 1 का आपका हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा ऐसे लिख दिए माइनस 2x तो 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो गया। अब देखिए तो इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या है 2y1 तो यहां से 2y1 निकाल लिया, क्या आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ y2 और 2y1 तो क्या आएगा माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0 इस रूप में आया। अब 2y1 तो 0 होगा नहीं तो दिस इंप्लाइज क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। अब देखिए यह रिजल्ट इस रूप में आ गया। बस 12th में यहां पर y2 ना होकर d2 है डी स्क्वायर मिलेगा, y1 ना होकर क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करके एक रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं और इसी रिजल्ट से ही हम लोग लेबनीज का काम करेंगे जब कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो यह आपका क्वेश्चन इस रूप में और इससे आइए एक क्वेश्चन और, अगर यही क्वेश्चन अगर ये रहे साइन इनवर्स एक्स ना होकर रहे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको भी देख लीजिए। अगर ये रहे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा इसे भी जान जाइए। अब इसको भी करना क्या है डिफरेंशिएटिंग, इसको भी जो है मुझे चूंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो y dy बाई डी एक्स जो किसके बराबर होता है y1 के। अब यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कोई न कोई जितने फार्म पढ़ा है स्टैंडर्ड फार्म उसमें अभी तो नहीं दिख रहा है, दिखेगा कब अगर हम इसको पूरे को x मान ले तो देखिए x का पावर 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है x का पावर n का है 2x का पावर क्या होगा x स्क्वायर है 2x का पावर 2 माइनस 1 x का पावर n का क्या होता है n x का पावर n माइनस 1 तो यहाँ n के स्थान पर क्या है 2 तो क्या लिखेंगे 2 और कैपिटल X जो किसके बराबर है साइन इनवर्स x के बराबर है का पावर n माइनस 1 यानी क्या है 2 और माइनस 1 हुआ। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हमने तो पुट करके कैपिटल X करके बनाया है तो आगे क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ साइन इनवर्स x यहां पर आपका। अब यहां ये y1 इक्वल टू ये आपका क्या हुआ 2 साइन इनवर्स x आपका 2 माइनस 1 1 और d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। देखिए अभी y नहीं दिख रहा है, y क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और यहाँ साइन इनवर्स x है, अभी नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़िए फिर हमने बताया क्या है कि ऐसे लिख लीजिए y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए। अब फिर वही चीज आ गया डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या वेरिएबल तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू कितना है ये हो गया 2 साइन इनवर्स x इस रूप में होगा आपका। अब क्या करेंगे चूंकि y तो भी नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट को क्या करेंगे इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो ये आपका हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 और क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए तो क्या y अब दिखाई दे रहा है क्या, अभी तक तो नहीं दिख रहा था जब y1 इस रूप में था, अब हमने स्क्वायर कर दिया है तो y आपको दिख रहा है। ये देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है y के, तो क्या लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 और क्या हो जाएगा y। यहां लोग क्या होता है भूलवश साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान रखना है यह साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है y के, नॉट y स्क्वायर।
तो यह सब चीज ध्यान रखनी है। और यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यह लाइन आ गई है, तो चलिए डिफरेंशिएटिंग अगेन y2 पर काम करना है। तो लिखिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो फिर वही तरीका जो लगातार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी रूप में दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ाइए इसको उसी ढंग से। तो फिर आगे वही चीज देखिए, तमाम क्वेश्चन में चीज दिखाई दे रहा है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, और पलट दीजिए y1 स्क्वायर को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या 4y, ये क्या हो जाएगा 4y का मतलब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आपका इस रूप में। और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं पता है ना, आप यहां से इस लाइन पर ऐसे चलिए, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर बताए हैं क्या होता है 2y1 y2 अब प्लस y1 स्क्वायर और डी बाई डी एक्स 1 माइनस स्क्वायर 1 का 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x और 4 डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं y1 इस रूप में। अब देखिए सब में एक साइड लेते आइए, एक तरफ लेते आइए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए क्या होगा माइनस 4y1 बराबर 0 इस रूप में। और देखिए सब में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है 2y1 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहां पर क्या हो जाएगा x y1, और यहां पर क्या होगा माइनस 2y1 कॉमन लेने के बाद यह बन गया, या दिस इंप्लाई, यह तो 0 है नहीं तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 बराबर 0। यह आपका रिजल्ट है। चाहे तो इसको 2 को उधर लीजिए, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इजकल टू 2। तो चाहे यह रिजल्ट दोनों जो है आपके सामने हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बहुत आसान लाइन पर हम पहुंचते हैं। तो तमाम क्वेश्चन आपको मैं लगातार बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, उसको भी देखिए कैसे उसका डिफरेंशिएशन। अगर क्वेश्चन अगर ये रहे y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, इसको डिफरेंशिएट किया जाए 2 बार, तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो y का डिफरेंशिएशन बताएं क्या होगा y1, तो ये हो जाए क्या y1 और x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा कब अगर हम इसको पूरे को कैपिटल X मान लें, तो बन गया ex के पावर n का फॉर्म। तो ex के पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, n और x यानी कैपिटल X कितना है x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1 हो गया। लेकिन हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जबरदस्ती बनाए हैं, है नहीं, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, अब कैपिटल एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस रूप में। दिस इंप्लाइज, अब इसे देखिए तो y1 n, अभी हमको n दिखाई नहीं दे रहा है, n क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, तो जो लिखा है n माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर, उसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, ऐसे देखिए, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए दोनों का बेस 1 है,
तो हमने अलग अलग कर दिया n -1। अब फिर देखिए अगर इसको फिर लिखेंगे तो ये दिखाई देगा, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा साफ साफ। अब यहाँ देखिए y आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 का पावर n, ये देखिए तो उसके स्थान पर ऐसे लिखिए y1 इक्वल टू n इंटू 2x, ये कितना हो, ये देखिए 2nx हो गया ये, और एक्स स्क्वायर -1 का पावर n किसके बराबर है y, ये लिख दिया। और ये एक्स स्क्वायर -1 का पावर -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ये देखिए जब -1 ऊपर है नीचे आप +1 हो जाएगा, और ये जो y लिखा है यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है वेरिएबल, क्या बोले हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए आपसे, तो यहां पर इसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 y, ये देखिए y1 है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2nxy आपका यहां होगा इस रूप में। तो आपका बन गया। अब हमको y2 चाहिए, अब स्क्वायर रूट तो है नहीं तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो फिर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंस एक्स स्क्वायर -1 y1, तो एक्स स्क्वायर -1 को छोड़िए डी बाई डी एक्स आप क्या हुआ y1, आप प्लस पलट दीजिए y1 को छोड़िए और ये क्या होगा डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर -1, और यहां देखिए तो ये 2n तो कांस्टेंट है, और एक्स वाई यहां पे देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहां भी आ गया, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फिर वही तरीका लगाना है, एक्स को छोड़िए वाई को डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस वाई को छोड़िए एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स, आप क्या होगा एक्स इस रूप में हुआ आपका। या दिस इंप्लाइज आप जानते हैं एक्स स्क्वायर -1 y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा y2, बता चुके हैं y2 प्लस y1 और डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर का क्या होगा ये होगा 2x और -1 का 0 आप जानते हैं, और बराबर यहां देखिए ये 2n है और ये x डी बाई डी एक्स क्या होता है y1 आप जानते हैं, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1 आप जानते हैं। इस रूप में आपको यहां पर चाहे तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 y2 प्लस 2x y1, इसको इधर लाइए -2nx y1, तोड़ते हुए इसको तोड़ते हुए इधर लाए हैं तो -2nx y1, और फिर ये 2ny है तो इधर लाइन क्या आएगा -2ny बराबर 0 इस रूप में। चाहे तो एक लाइन ऐसे लिख लीजिए दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -1 y2, और यहां देखिए तो इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है 2x y1, देखिए 2x y1 कॉमन है तो अंदर क्या आएगा ये आपका 2, चाहे तो यहां लिख लीजिए ऐसे 2x y1 में, तो 2x y1 कॉमन है तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा n बचा यहाँ पर, और आपका जो है 2x y1 यानी 2 यहाँ लिख लिया x y1, आप चाहे यहाँ लिखिए चाहे इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 आपका 2x y1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या 1 और ये क्या बचा n, और ये है आपका क्या -2ny बराबर 0। इस तरीके से यह लाइन आपको प्राप्त हुई। यही लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, इसी लाइन के बाद से लेबनीज थ्योरम का काम किया जाता है और रिजल्ट पर हम लोग पहुंचते हैं।